हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ ज़बरदस्त मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये है फॉरेज हार्वेस्टर। ये चारा काटने वाली बहुत ही बड़ी मशीन है। ये मशीन बड़े बड़े इलाकों को चुटकियों में साफ कर देती है। इस मशीन के आगे 20 हार्वेस्टर मशीन लगी है जो कि लगातार घूमती रहती है, और इस मशीन के पीछे से एक कंटेनर मशीन के साथ साथ चलता है, जो कि मशीन चारे को प्रोसेस करके इकट्ठा करती जाती है। ये है राउंड बेलर्स। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर को अटैच करके चलाया जाता है, और इस मशीन को चारे के ऊपर से चलाया जाता है, जिसे ये मशीन जमीन पर पड़े चारे को अंदर की ओर खींचकर उसे खुद के अंदर इकट्ठा करती जाती है, और उस चारे को राउंड शेप में लपेटती जाती है, और थोड़े समय के बाद उनकी बेल्स बनाकर उन्हें जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह की बेल्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा चारे को एक कम साइज में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। ये मशीन बड़े से बड़े इलाकों को और गार्डन्स को साफ करने के लिए की जाती है। ये है टैंको 1320। ये भी एक कमाल की मशीन है जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने का काम करती है। ये है राइस हार्वेस्टर। ये बहुत ही एडवांस मशीन है, क्योंकि इस मशीन ने किसानों का काम बहुत ही आसान कर दिया गया है। ये मशीन खेत में खड़ी चावल के फसलों को बड़ी तेजी से काटती चली जाती है, और इन फसलों को काटते काटते ये मशीन चावल को अंदर इकट्ठा करके भूसा पीछे की तरफ फेंकती है। जब इस मशीन का टैंकर चावलों से भर जाता है तो यह मशीन साइड में जाकर सारे चावल को दूसरे कंटेनर में डाल देती है, ताकि और भी चावल इकट्ठा कर सके, और इसलिए इस मशीन से कम समय में ज़्यादा चावल निकाल लिए जाते हैं। यह है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीन शायद आपने कभी देखी होगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो यह मशीन मिट्टी को प्लास्टिक के फिल्म से कवर करती जाती है, और साथ ही ये मशीन प्लास्टिक फिल्म में कवर को होल करके और उसके साथ साथ ही लगातार उसमें बीज भी डालती चलती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने से मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिससे कि फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है, और इस प्लास्टिक फिल्म में फसलों को एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। ये है ट्री ट्रांसप्लांटिंग मशीन। इस मशीन से बड़े पेड़ों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लगाया जा सकता है, जिसके लिए इस मशीन के आर्म्स जमीन में जाते हैं और पेड़ों की जड़ें को बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर पेड़ों को उनकी जड़ों के साथ उठा लेते हैं, और फिर इसी कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और उसी शेप का गड्ढा बना करके उसमें डाला जाता है। इस मशीन से हम किसी भी बड़े से बड़े पेड़ को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाकर उसे जमीन में लगा सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। ये है बेड फार्मिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन में एक उगल सतह का निर्माण करती है। इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे होते हैं, जो कि मिट्टी को उभरी हुई शेप में जमाते जाते हैं। इस तरह का तैयार किए गए मिट्टी के बेड के बीच में फसल को बोया जाता है। इस तरह का बेड बनाने से
इनके बीच के लाइन में फसल या बीजों को पानी देना आसान हो जाता है और इससे फसलों को इक्वली पानी भी मिल जाता है। ये है बिग बर्ड 747। ये ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है और इसमें पीछे की तरफ 21 हल लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये ट्रैक्टर 2 मिनट में ही 1 हेक्टर जमीन को प्लॉगिंग कर सकता है। और जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिस वजह से ये ट्रैक्टर जमीन पर आसानी से ग्रिप बना पाता है और इतना हेवी वर्क कर पाता है। ये ट्रैक्टर ज़्यादा ताकतवर होने के चलते जब एक खेत में चलता है तो ये ऊपरी सतह की मिट्टी को नीचे और नीचे के मिट्टी को ऊपर कराकर खुदकता रहता है। इस ट्रैक्टर की ज़्यादा ताकत होने से बहुत ही आसानी से ये काम कर लेता है। ये है ट्री कटिंग मशीन। ये मशीन पेड़ों को बिजली की रफ्तार से काटती है और ये पेड़ों को बिल्कुल नीचे से पकड़ती है और कुछ ही सेकंड में अलग निकाल देती है। इसी के साथ साथ ये मशीन इन पेड़ों की ब्रांचेस को अलग करके इनकी फिक्स लंबाई में काटती चली जाती है। इस मशीन का ज़्यादातर इस्तेमाल जंगल काटने के लिए और नाकाम जमीन पर उगे पेड़ों को काटकर उस जमीन को खेती करने के लायक बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों को बहुत ही कम समय में काटती चली जाती है। ये है डिच क्लीनर। इस तरह के मशीनों का इस्तेमाल खेतों के बीच से होकर जाने वाले पानी के लहरों को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा पानी से भरे होने के कारण लहरों के किनारों पर काफी कचरा इकट्ठा हो जाता है और अनवांटेड घास फूस भी उग जाती है। इन्हीं को क्लीन करने के लिए इस तरह के बकेट को इस्तेमाल किया जाता है। ये बकेट जालीदार होते हैं, जिससे ये कचरे को पानी से अलग करके उन्हें किनारों पर लगाते जाते हैं और लंबे समय से इन लहरों की सफाई न होने के कारण इनमें धीरे धीरे मिट्टी भी जमा होती जाती है, जिनसे इनकी गहराई भी कम होती जाती है और इसीलिए इसके अंदर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इस ड्रैगिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह पावरफुल ड्रैगिंग पंप इसके अंदर की गीली मिट्टी को बाहर खींचकर उसे बाहर की तरफ पंप करते जाता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लग चुकी है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी मशीन को आप अपने खेत में इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।